हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम बात करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये क्या होती हैं, कब इनके फॉर्म निकल रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करें, एग्जाम का फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी डिटेल में बात करेंगे। बच्चों मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का मतलब है अगर आप नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग करते हैं आप किसी कॉलेज से, तो उसके बजाय अगर आप इस एग्जाम में बैठते हैं तो इस एग्जाम में आपको गवर्नमेंट मिलिट्री हमारी आपको बीएससी नर्सिंग कराएगी, 4 साल का कोर्स कराएगी और अपने कॉलेज से जैसे एएफएमसी, ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज, ऐसे कॉलेज से आपको नर्सिंग कराएगी और उसके बाद आपको शॉर्ट सर्विसेज या परमानेंट कमीशन, मतलब आप जैसे छोटी जॉब करना चाहते हैं 5-6 साल की या परमानेंट जॉब करना चाहते हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब आपकी चॉइस होगी। तो मतलब यानी कि आपको मिलिट्री में जाने का एक अच्छा तरीका, एक अच्छा रास्ता मिल गया। और दूसरा इसमें जो आप जब बताया जाता है कि जैसे ही आप कर लेते हो कोर्स 4 साल का, उसके बाद आपको मतलब लेफ्टिनेंट रैंक से शुरुआत होती है आपके करियर की। भैया भाई ऑफिसर्स रैंक हो गई है, ठीक है, तो ये बात। और दूसरा यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ स्टेपन मिलता है, ठीक है, तो 0 फीस हो गई, स्टेपन अलग से मिल रहा है, तो मतलब एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब इसका कैसे फॉर्म भरना है, कितनी सीट्स हैं, ये सब बातें कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इसकी सीट्स हैं टोटल 220 सीट्स, मतलब ये एमबीबीएस के बाद एक मतलब दूसरे नंबर पे, जैसे एक पेरेंट का कहना है, मेरा नहीं, एक पेरेंट ने मुझे कहा कि मैं 2 चीजों को प्रायोरिटी दे रहा हूं, या तो एमबीबीएस मिले कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में या मेरे बच्चे का एमएनएस में एडमिशन हो जाए। तो अब आप समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी पे स्केल लेफ्टिनेंट रैंक मिलना बड़ी बात है बच्चों। देखो यहाँ पे टोटल 220 सीट्स है, इस बार थोड़ी सीट्स बढ़ी हैं शायद। तो एफएमसी पुणे में 40 सीट हैं, कोलकाता में 30, अश्विनी में 40, न्यू दिल्ली में 30, लखनऊ में 40, बेंगलोर में 40। और ये इनकी रिजल्ट की जो डेट होगी, कंफर्मेशन जो होगा रिजल्ट का, वो अलग अलग मंथ के हिसाब से है, ठीक है। ये डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखी है, तो वहां भी देख सकते हो। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ एक, अगर कोई बॉय देख रहा है तो शायद डिसअपॉइंट हो जाए, ये गर्ल्स के लिए है बच्चों, क्योंकि बॉयज को तो मौका एनडीए में भी मिलता है लेकिन गर्ल्स को एनडीए में नहीं मिलता अभी तक, शायद 1-2 साल में आ जाए। तो गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और कंडीशन है अनमैरिड हो, अगर डिवोर्सी है या डिवोर्सी है तो उनके वो सेटलमेंट हो रखे हो, ठीक है। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए डेट ऑफ बर्थ देखिए, काफी लंबी एज मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें। 1 अक्टूबर 1996 और 30 सितंबर 2004 के बीच में आपकी बर्थ होनी चाहिए, यानी कि मेरे हिसाब से 25-26 साल का आपको मिल रहा है ये, है ना। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट जो है 12th अपियरिंग हो या 12th पास हो, ठीक है, लेकिन पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री, गलत बोल गया, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, और साथ में इंग्लिश हो, ठीक है, और 50% एग्रीगेट हो टोटल में, ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया हो, यानी कि एक बार अटक गए फिर दूसरी बार पास किया, ऐसा लिखा है यहाँ, ठीक है। अब देखो फिजिकल स्टैंडर्ड बच्चों, यहाँ पे इसमें आपका पहले एक टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, जिसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग हाइट आपकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, लेकिन कुछ स्टेट्स में जैसे गोरखा कैंडिडेट और नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स के लिए 148 सेंटीमीटर होगा, ये रहा, ठीक है। और बाकी डिटेल आप इन वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अच्छा, सेशन और एग्जाम फॉर्मेट, सिलेक्शन प्रोसेस। देखो बच्चों जो रिटर्न फॉर्मेट जो एग्जाम आता है इसका हर साल बदलता है, इस साल ये ऑनलाइन है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और अप्रैल में होगा ये टेस्ट। और इसमें फॉर्मेट जो होगा जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और साइंस 50। तो एक गौर करने की बात है यहाँ, यह आपका जो सब्जेक्ट है वो तो थोड़ा कम पड़ गया, इंग्लिश बहुत मायने रख रही है, इसका मतलब जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस जिसमें जनरल आपकी करंट अफेयर्स, ठीक है, जनरल नॉलेज और साथ में रीजनिंग, ठीक। मजेदार बात 150 मार्क्स का ये पेपर है और आपको जो नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, 90 मिनट्स है, 1.5 घंटे का पेपर है, ठीक है, ऑनलाइन। जब इसका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों, इससे आपका नाम आएगा तो उसके बाद आपको इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में बच्चों 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू में देखा जाएगा कि आपके अंदर कितनी डिटर्मिनेशन है मिलिट्री ज्वाइन करने की, नर्सिंग के लिए, ठीक है। आपके मतलब इंटरव्यू का तो मतलब यही है कि आपका कॉन्फिडेंस, और आपका मतलब ये नहीं कि आपका यहाँ नहीं सिलेक्शन हुआ तो वहां ले लें बस ऐसे, वो आपको ये देखना चाहते हैं कि आप मतलब डिटरमाइन हो मिलिट्री में जॉब करने के लिए या नहीं, ठीक है। तो खैर उसको अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इस पे बात करते हैं। रिजर्वेशन बच्चों, यहाँ रिजर्वेशन केवल SC/ST कैंडिडेट के लिए 15 सीट्स और एनसीसी कैंडिडेट अगर आपने एनसीसी ले रखी थी तो 25 सीट्स रिजर्व में ओवरऑल, ठीक है। अब देखो पूरे 220 में से अप्लाई कैसे करना है बच्चों, अब ध्यान से देखना। 17 फेब से लेकर 10 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो इस वेबसाइट पर जाके, ठीक है, www.joinindianarmy.nic.in।
प्राउड फील करते हैं भाई, हमारी आर्मी की जॉब है ये। अब देखो बुक्स और स्ट्रेटेजी, देखो इसके लिए बहुत सारे बच्चे भागते हैं कि ये कर लें वो कर लें। इसके साइंस की बात बता दूं तो साइंस बिल्कुल आपकी जो एनसीईआरटीज की बुक्स हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो साइंस के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आपके स्कूलिंग लेवल। लेकिन एनसीईआरटी को थ्रू आउट पढ़ लो आप, या जो भी आप बुक पढ़ रहे हो 11वीं 12वीं पे, उसके लिए अब जैसे कोई नीट की कोचिंग कर रहा है तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत लड्डू टाइप होते हैं। लेकिन यहां अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी बेसिक को पढ़ो आप, कोई स्टैंडर्ड कोई तगड़े न्यूमेरिकल कुछ मेरे हिसाब से तो अभी तक आए नहीं भाई। तैयारी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस ईयर देखे तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है। आपकी टेक्स्ट बुक आपकी तैयार है तो साइंस पार्ट हो जाएगा। जो दूसरे पार्ट आते हैं जो इंग्लिश और रीजनिंग, ये जो जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें बच्चों इंग्लिश के लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी बुक है रेन एंड मार्टिन, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफाइड बुक जाओगे तो बहुत सारी बुक हैं अवेलेबल है, आर्यन पब्लिकेशन की भी 2-3 पब्लिकेशन है जिन्होंने बुक बना रखी है, वो देख सकते हो आप, ठीक है। साथ में जीके के लिए जो आपकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये जनरल इंटेलिजेंस का, उसके लिए आप RS अग्रवाल पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर अरियंत की ही बुक या कुछ स्पेशली MNS की बुक निकाल रखी है अरियंत पब्लिकेशन ने, MTG पब्लिकेशन ने, वो देख सकते हो आप, ठीक है। मतलब ओवरऑल बुक से ज्यादा आपकी कंसेप्चुअल, आपने जैसे करंट अफेयर 1 साल के आपको करंट अफेयर आने चाहिए, क्या क्या हुआ, ठीक है। तो कब से शुरू करना चाहिए आपको, जैसे पिछले मार्च अप्रैल से शुरू करना चाहिए और अभी रिसेंट तक, ठीक है। जो जो भी हुआ रिसेंट में वो सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी, जल्दी से इसके फॉर्म भर दीजिए अगर आपको ये ज्वाइन करना है। ऑल द बेस्ट, बाय।